वाला और अमानतदार हूँ। ये एक हैरत अंगेज दैवी था, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे भी तेज रफ्तारी चाहते थे। इतने में दरबार में मौजूद एक और शख्स बोल उठा। मुफस्सिरीन बताते हैं कि ये कोई जिन या शैतान नहीं था, बल्कि एक इंसान था जिसके पास किताब का इल्म। मैं इसे आपके पास ले आऊंगा उससे पहले कि आपकी पलक झपके। और फिर चश्म ज़दन में वो हुआ जिस पर यकीन करना मुहाल है। तारीख ने देखा कि लम्हे के 1000वें हिस्से में वो अजीम शान हीरों और जवाहिरात से जुड़ा हुआ भारी भरकम तख्त, जो हजारों मील दूर 7 मुकफ्फल दरवाजों के पीछे बंद था, हवाओं को चीरता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने धरा था। ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। फिर आपने हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल थोड़ी सी बदल दी जाए। जब मलिका बिल्किस दरबार में पहुंची तो इससे इम्तिहान के तौर पर पूछा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? इस दाना मलिका ने इंतहाई होशियारी से जवाब दिया, ये तो गोया वही है। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी सल्तनत का एक और शाहकार दिखाया। एक ऐसा महल जिसका सहन खालिस, शफाफ और चिकने शीशे से बना था, और इस शीशे के बिल्कुल नीचे एक नहर बहा रही थी जिसमें साफ पानी था और मछलियां तीर रही थी। जब मलिका को इस महल के सहन में दाखिल होने का कहा गया तो इसकी आंखों ने धोखा खाया। उसने समझा कि सामने गहरा पानी है और उसने पानी से गुजरने के लिए अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं, ये तो शीशे से जुड़ा हुआ एक चिकना फर्श है। इस लम्हे मलिका बिल्किस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत, सच्चाई और अल्लाह के सच्चे नबी होने की हैबत मुकम्मल तौर पर तारी हो गई। इसकी दुनियावी ताकत का हर गुरूर टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा, इसके दिल से शिर्क की तारीकी छट गई और पुकार उठी, ए मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। और यूं कायनात के इस अजीम बादशाह ने बगैर कोई तलवार उठाए, बगैर खून का एक कतरा बहाए, एक पूरी कौम को अंधेरों से निकालकर अल्लाह की रोशनी में दाखिल कर दिया। और फिर वक्त अपनी आखिरी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। यरूशलेम में अजीमुशान महल्लात और किलाओं की तामीर का काम अपने उरूज पर था। हजारों लाखों सरकश, खूनख्वार और दीवहैकल जिन्नात दिन रात भारी पत्थर तराश रहे थे, समंदरों की गहराइयों में गोते लगा रहे थे और दहकती हुई भट्टियों पर काम कर रहे थे। इनके दिलों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ऐसा खौफ और हैबत बैठी हुई थी कि किसी एक जिन की भी ये मजाल नहीं थी कि वो एक लम्हे के लिए भी अपना काम रोक दे। जिन्नात को हमेशा से ये गुरूर था और इंसानों में भी ये अफवाह फैल चुकी थी कि ये जिन्नात गैब का इल्म जानते हैं। लेकिन कायनात का हकीकी मालिक इस शिर्क और गलत फहमी को एक ऐसे सनसनीखेज तरीके से खत्म करने वाला था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शफाफ शीशे के मिहराब इबादतगाह में दाखिल हुए। ये वो जगह थी जहां कोई इंसान या जिन आपकी इजाजत के बगैर कदम रखने की जुरात नहीं कर सकता था। आपने अपने रब के हुजूर इबादत के लिए क़याम किया। आपके हाथों में वो मशहूर और मजबूत लाठी असा थी जिस पर आपने अपना वजन डाला हुआ था। बाहर किले की दीवारों पर और मैदानों में जिन्नात खौफ से पसीने में शराबूर मुसलसल भारी पत्थर उठा रहे थे। इन्हें शीशे के पार अपने बादशाह की जलालत से भरी खड़ी हुई हैबत नाक शक्ल नजर आ रही थी। इनकी नजरों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हें मुसलसल देख रहे थे। कोई जिन थक कर रुकता तो उसे लगता कि बादशाह की गजबनाक आंखें उसे घूर रही हैं और वो दोबारा डर के मारे मुशक्कत में लग जाता। लेकिन शीशे के इस मेहराब के अंदर एक ऐसा खामोश मोजिजा हो चुका था जिसकी खबर न जमीन वालों को थी, न हवाओं को, और न ही गैब का दावी करने वाले इन जिन्नात को। इस सख्त पहरे वाली इबादत गाह में एक ऐसा फरिश्ता दाखिल हो चुका था जो न किसी दरवाजे से रुकता है, न किसी बादशाह से डरता है।
वो मौत का फरिश्ता था। उसने अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करनी थी। कायनात के सबसे ताकतवर बादशाह की रूह आसमानों की तरफ परवाज कर चुकी थी, लेकिन जिस्म मुबारक इस लाठी के सहारे बिल्कुल सीधा पूरे जलाल के साथ खड़ा रहा। दिन रात में बदले, रातें हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। कड़कती धूप, तूफानी हवाएं और बरसती बारिशें गुजरती रहीं, लेकिन बादशाह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। और वो सरकश जिन्नात, वो अंधाधुंध खौफ के मारे महीनों तक इस मुर्दा बादशाह के डर से पत्तहर तोड़ते रहे, भारी वजन उठाते रहे, मुसलसल जिल्लत और अजाब वाली मुशक्कत में मुब्तला रहे। वो समझते रहे कि बादशाह जिंदा है और इनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। इनका गैबदान होने का गुरूर एक शीशे की दीवार के पार खड़े जिस्म के सामने रीजा रीजा हो रहा था। महीने गुजर गए, फिर अल्लाह ने एक इंतहाई हकीर सी मखलूक, दीमक की एक कीड़ी जिसे कुरान दाब्बतुल अर्ज कहता है, उसे अपना काम करने का हुक्म दिया। वो कीड़ी लाठी के निचले हिस्से से चिमट गई और इंतहाई खामोशी से उसे अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर दिया। मुसलसल कई महीनों के बाद जब दीमक ने इस मजबूत लाठी को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया, तो अचानक एक दरार पड़ी। एक जोरदार आवाज के साथ लाठी टूटी और वो जलीलुल कद्र बादशाह, जिसकी हैबत से दुनिया कांपती थी, जिसके इशारे पर हवाएं चलती थीं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो बेजान जिस्म मुबारक जमीन पर आ गिरा। जिन्नात की चीखें निकल गईं। इन्हें इस वक्त जाकर एहसास हुआ कि वो कितने बड़े धोखे में थे। इनकी हकीकत बेनकाब हो गई। कुरान इस दिल दहला देने वाले क्लाइमेक्स की गवाही यूं देता है, फिर जब हमने इन पर मौत का हुक्म नाफिज किया तो जिन्नात को इनकी मौत का पता न दिया मगर जमीन की एक कीड़ी ने, जो इनकी लाठी खा रही थी। बस जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो जिन्नात पर यह हकीकत खुल गई कि अगर वो गैब जानते होते तो इस जिल्लत के अजाब मुशक्कत में न पड़े रहते।